आत्मविश्लेषण का अर्थ स्वयं को जानना, स्वयं की कमजोरियों को जानना, अपनी पराजय, असफलता हेतु उत्तरदायी, स्वयं की कमियों का ईमानदारी से विश्लेषण करना। अधिकांश व्यक्ति जीतने के लिए संकल्प करते हैं, प्रयास करते हैं। यदि वह असफल हो जाते हैं तो हताश होकर बैठ जाते हैं। अपनी पराजय, असफलता के लिए भाग्य को दोष देते हैं या फिर परिस्थिति को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को अपनी पराजय हेतु जिम्मेदार मान लेते हैं। लेकिन इस पराजय हेतु वह स्वयं कितने उत्तरदायी हैं, स्वयं उन्होंने क्या गलती की है, स्वयं उनके द्वारा जीत के खातिर की गई तैयारी में क्या कमी रह गई है, इसका आकलन, इसका विश्लेषण वह नहीं करते हैं। अपनी जीत के लिए बिना योजना बनाए किए गए प्रयास से सफलता संदिग्ध रहती है। पूर्ण लग्न एवं निष्ठा के बिना किए गए प्रयास से जीत दर्ज करना नामुमकिन है। इसके अतिरिक्त हम अपनी पराजय का ठेकरा दूसरों के सिर पर फोड़ते हैं। अपनी असफलता के खातिर किसी अन्य को जिम्मेदार ठहराना उचित समझते हैं। ऐसा करने से हमें कोई लाभ नहीं होता। हम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं रहते। हम स्वयं अपनी पराजय को पक्का कर लेते हैं। जीत की राह में पराजय की सीढ़ियाँ आती हैं, लेकिन पराजय के कारणों का आप पूरी ईमानदारी से विश्लेषण करें एवं बिना ठटके इन कारणों का निस्तारण करते हुए आगे बढ़ें, तो पराजय की ये सीढ़ियाँ आपको जीत के दरवाजे तक ले जाएंगी और आप जीत प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए जीत के खातिर आत्मविश्लेषण का अत्यधिक महत्व है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। जीत की राह में गलतियाँ होना एक सामान्य बात है। भूल उसी से होती है जो कुछ करना चाहता है, लेकिन सफलता के लिए आवश्यक है अपनी गलती तथा भूलों का विश्लेषण करें। विश्लेषण का उद्देश्य यह रहे कि गलतियां पुनः न हो। इसके लिए आप निम्न तरीके अपना सकते हैं। सर्वप्रथम स्वयं के द्वारा की गई भूल, गलतियों को सही तरीके से परिभाषित करें। यह समझें कि आपके द्वारा की गई भूल की प्रकृति क्या है, भूल का कारण क्या है। हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, अतः कुछ ऐसे तरीके ढूंढें जिससे स्वयं के द्वारा की गई गलती, भूलों को आप भुला ना दें। आप एक डायरी में ऐसी गलती को नोट कर लें और उन पर बार बार गंभीरता से चिंतन करें, जिससे वे गलतियां मस्तिष्क में बनी रहें एवं हम उन्हें भूलें नहीं। स्वयं के द्वारा की गई गलतियां, भूलों को आप पूरी ईमानदारी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें। अपनी असफलता हेतु अन्य किसी को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास ना करके स्वयं की कमियों, स्वयं के द्वारा की गई भूलों का आकलन ईमानदारी से करें। आपका यह चिंतन आपको की गई गलती तथा भूलों को पुनः करने से रोकेगा। ऐसा प्रयास करें, स्वयं को इतना सतर्क रखें कि भूल हो ही नहीं। आप समस्या के समाधान की अपेक्षा समस्या को पैदा ही ना होने दें। आपका ऐसा प्रयास होना चाहिए कि भूल हो ही नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि भूल का होना कोई असामान्य बात है या भूल का अर्थ असफल होना है। वस्तुतः सफलता की राह में भूल या गलती एक सामान्य बात है। इसके प्रति आप जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही इसमें कमी आ सकेगी। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, गलती या भूल होने पर उसे सुधारने में देरी ना करना। ऐसी स्थिति में शुरू से प्रारंभ करने की अपेक्षा गलती को तुरंत सुधार कर आगे बढ़ना अधिक उचित होता है। अपनी भूल को सुधारने की पहल तुरंत करें। यह बात अच्छी तरह समझ लें, भूल तो होगी ही, लेकिन आपने जितना शीघ्रता से अपनी भूल का निराकरण कर दिया, आप उतने ही शीघ्र जीत के करीब पहुंच जाते हैं। गलती होना, भूल होना सफलता की राह में सामान्य घटना है, लेकिन आप इस घटना से कैसे रूबरू होते हैं, कैसे निपटते हैं, इसी निर्णय को लेने की क्षमता पर 80% सफलता निर्भर करती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।